मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 2011 में रिलीज हुई मूवी वॉरियर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी बहुत जबरदस्त है। इसकी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट किया गया है, इसलिए इसे IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। मूवी की शुरुआत में हम पैडी को देखते हैं। पैडी पास्ट में फाइटर रह चुका है, लेकिन अब उसने पूरी तरह से फाइटिंग छोड़ दी है। वो अपनी लाइफ अपनी फैमिली के बगैर तन्हाई में गुजार रहा है। एक रात जब पैडी अपने काम से अपने घर लौटता है, तभी उसे घर के बाहर अपना बेटा टॉमी मिलता है। टॉमी US आर्मी में मरीन रह चुका है और वो आज बहुत सालों बाद पैडी से मिलने आया है। लेकिन हम देखते हैं कि टॉमी और पैडी का रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ चुका है। टॉमी अपने फादर पैडी को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसकी वजह यह है कि टॉमी के बचपन में टॉमी का पिता पैडी बहुत ज्यादा शराब पीता था और शराब के नशे में टॉमी की मदर को अब्यूज करता था। इस वजह से टॉमी को बचपन में ही अपना घर छोड़ना पड़ा था और तब से आज तक टॉमी ने कभी अपने पिता पैडी को माफ नहीं किया। हालांकि पैडी टॉमी को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि वो अब बदल चुका है, लेकिन फिर भी टॉमी उसे माफ नहीं करता। अब पैडी के घर आने के बाद अगले दिन टॉमी एक जिम ज्वाइन करता है। इस जिम में टॉमी की मुलाकात एक फाइटर से होती है जिसका नाम मैड डॉग है। टॉमी मैड डॉग के साथ फाइट करता है, लेकिन बहुत ही आसानी से टॉमी मैड डॉग को नॉकआउट कर देता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से टॉमी मैड डॉग को हरा देगा। वहाँ पर मौजूद एक लड़का टॉमी और मैड डॉग की फाइट को चुपके से शूट कर रहा था। इसी जिम में टॉमी को एक फाइट टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है, जिसमें जीतने वाले को $5 मिलियन का इनाम दिया जाता है। टॉमी डिसाइड करता है कि वो इस टूर्नामेंट में कम्पीट करेगा, इसलिए वो अपने फादर पैडी से मिलने आता है। पैडी अपने पास्ट में एक बहुत जबरदस्त फाइटर रह चुका है, इसलिए टॉमी चाहता है कि पैडी उसे इस कंपटीशन के लिए ट्रेन करे। पैडी टॉमी को ट्रेन करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन टॉमी उसके सामने एक शर्त रखता है कि पैडी टॉमी को सिर्फ ट्रेन करेगा। इसके अलावा पैडी टॉमी के साथ कोई भी बात नहीं करेगा और ना ही उसे माफ करने के लिए कहेगा। यहाँ सीन टॉमी के बड़े भाई ब्रैंडन की तरफ मुड़ता है। ब्रैंडन की शादी हो चुकी है, उसकी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो भी अपनी बीवी और बेटियों के साथ अपने पिता पैडी से अलग रहता है। ब्रैंडन भी पास्ट में एक फाइटर रह चुका है, लेकिन अब वो स्कूल में बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता है, यानी वो एक फिजिक्स टीचर है। ब्रैंडन अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसे अपनी बेटी की ओपन हार्ट सर्जरी करवानी है और इसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो अपने घर को ऑलरेडी गिरवी रख चुका है, इसलिए वो टीचर होने के साथ साथ कभी कभी फाइट भी करता है ताकि वो एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। फाइट करने की वजह से उसे अक्सर चोट लगती रहती है, इसलिए उसका फाइट करना उसकी बीवी को पसंद नहीं है और इन चोटों की वजह से ब्रैंडन को स्कूल में भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि एक टीचर का इस हालत में अपने बच्चों को पढ़ाना, इससे उन पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए एक दिन ब्रैंडन को स्कूल का प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे जॉब से निकाल देता है। हालांकि ब्रैंडन को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो अब डिसाइड करता है कि अब वो एक फुल टाइम फाइटर बनेगा। इसलिए वो अपने एक दोस्त से मिलने आता है जिसका नाम फ्रैंक है। फ्रैंक एक जिम चलाता है। ब्रैंडन उसे फाइट्स के लिए ट्रेन करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फ्रैंक उसे ट्रेन करने के लिए तैयार हो जाता है। एक रात जब ब्रैंडन अपने घर आता है तो पैडी उससे मिलने आता है। पैडी उससे माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो अब पूरी तरह से बदल गया है और साथ ही ब्रैंडन का छोटा भाई टॉमी भी घर वापस आ चुका है। लेकिन इसके बाद भी ब्रैंडन उसे माफ नहीं करता और वो उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। अब ब्रैंडन और टॉमी फाइट के लिए ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। फ्रैंक जिस फाइटर को कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करने के लिए भेजता था, वो अचानक से जख्मी हो जाता है। इसी फाइटर को फ्रैंक उस टूर्नामेंट में भी भेजने वाला था जिसके लिए टॉमी ट्रेनिंग कर रहा है। उस टूर्नामेंट के बारे में ब्रैंडन को पता चल जाता है, इसीलिए वो फ्रैंक के पास आता है और उससे कहता है कि मैं उस टूर्नामेंट में कम्पीट करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं इस टूर्नामेंट को जीत सकता हूँ। फ्रैंक उससे कहता है कि इस टूर्नामेंट में तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर दुनिया के बेस्ट फाइटर्स फाइट करने के लिए आते हैं। लेकिन ब्रैंडन के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर फ्रैंक इसके लिए रेडी हो जाता है। ये टूर्नामेंट अटलांटिक सिटी में होने वाला था
और अब टॉमी अटलांटिक सिटी पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ब्रेंडन भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाला है, क्योंकि वो भी वहां पर आ चुका था। दोनों भाई एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन रात में वो अचानक से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वहां पर हमें पता चलता है कि टॉमी ब्रेंडन से बहुत नफरत करता है, क्योंकि बचपन में जब टॉमी ने अपनी माँ के साथ अपने पिता के घर को छोड़ा था, तब ब्रेंडन ने उसके साथ जाने से मना किया था, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था और वो रहने के लिए उसी के पास चला गया था। हालांकि बाद में उसने उसी लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसे अकेला छोड़ने के लिए टॉमी ने अभी भी ब्रेंडन को माफ नहीं किया था। वो ब्रेंडन को मुंह पर ही कहता है कि मैं तुम्हें और अपने पिता को कभी माफ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जिस लड़के ने टॉमी और मैड डॉग की फाइट को शूट किया था, उसने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था और वो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका था। इस वीडियो को टॉमी की बटालियन में मौजूद बाकी साथी भी देख लेते हैं और इसी बटालियन में हम एक फौजी को देखते हैं जो टॉमी के साथ इराक में जंग लड़ चुका था और वहाँ पर टॉमी ने अपनी जान पर खेलकर उस लड़के की जान बचाई। उस वीडियो को देखने के बाद वो लड़का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और उसमें बताता है कि किस तरह टॉमी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उसकी जान बचाई थी। उसका इंटरव्यू भी वायरल हो जाता है और देखते ही देखते टॉमी नेशनल हीरो बन जाता है। यहाँ सीन उसी टूर्नामेंट की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि आज टॉमी की पहली फाइट होने वाली है। टॉमी अपने अपोनेंट के साथ बहुत ही एग्रेसिव तरीके से फाइट करता है और उसे पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आज उसके भाई ब्रेंडन की भी पहली फाइट होने वाली। जैसे ही फाइट शुरू होती है, हमें पता चलता है कि टॉमी और ब्रेंडन के लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक तरफ टॉमी अपने अपोनेंट पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाता, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई ब्रेंडन अपने अपोनेंट को चोक करके उसे टैप आउट करने पे मजबूर कर देता है। ब्रेंडन भी अपनी पहली फाइट जीत जाता है। रात में पैडी टॉमी से मिलने आता है। पैडी टॉमी को समझाता है कि अब वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। उसने बहुत टाइम से शराब को हाथ नहीं लगाया है और उसने अपने पास्ट में जो गलतियां की है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। वो टॉमी से फिर से एक बार माफी मांगता है, लेकिन टॉमी अभी भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसका पिता पैडी वहाँ से निराश होकर चला जाता है। अगले दिन जब टॉमी अपने पिता से मिलने आता है तो वो देखता है कि उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया है। पैडी बहुत दुखी होता है और वो रो रहा था, इसीलिए टॉमी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे गले लगा लेता है और पहली बार टॉमी अपने पिता को पिता की तरह ट्रीट करता है। टॉमी अब लगातार बहुत सारी फाइट्स जीत जाता है और इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। बहुत से लोग टॉमी के फैन बन जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से फाइट करता है। टॉमी के सेमीफाइनल के दिन उसकी पूरी बटालियन उसे सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आती है और सेमीफाइनल में टॉमी फिर से मैड डॉग के साथ फाइट करने वाला था, जिसे उसने पहली बार जिम में हराया था। लेकिन इस बार भी टॉमी ऐसे फाइट करता है कि जैसे उसके अंदर सालों का गुस्सा भरा हुआ है और पहले ही राउंड में वो मैड डॉग को नॉकआउट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई ब्रेंडन भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन उसकी फाइट इस टूर्नामेंट के चैंपियन कोबा से होने वाली थी और कोबा को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर माना जाता है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ब्रेंडन कोबा को हरा सकता है। फाइट शुरू होती है और पहले 2 राउंड में वो कोबा से बहुत मार खाता है, लेकिन तीसरे राउंड में वो कोबा को लॉक करता है और उसे चोक करता है, जिस वजह से कोबा टैप आउट कर देता है और ब्रेंडन सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच जाता है। कुछ टाइम बाद टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें हमें बताया जाता है कि टॉमी के मिलिट्री रिकॉर्ड से पता चला है कि टॉमी के साथियों के शहीद होने के बाद टॉमी मिलिट्री छोड़कर भाग गया था और अरेस्ट से बचने के लिए वो अपनी मदर का सरनेम यूज कर रहा था। अब मिलिट्री को टॉमी की इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी और अब उसे मिलिट्री अरेस्ट करने वाली थी। बट इस फाइनल की सिचुएशन में फैसला लिया जाता है कि टॉमी को फाइनल के बाद अरेस्ट किया जाएगा। ये खबर टॉमी के एक फ्रेंड की वाइफ सुन लेती है। टॉमी का वो फ्रेंड शहीद हो चुका था। उसकी बीवी बताती है कि टॉमी इनाम में मिलने वाले $5 मिलियन उसे देने वाला है। इस वजह से वो लोगों के बीच और मशहूर हो जाता है। खैर, अब वो दिन आ जाता है जब ब्रेंडन अपने भाई टॉमी के साथ फाइनल में कम्पीट करने वाला था। टॉमी के चेहरे से ही हमें पता चलता है कि वो ब्रेंडन के साथ भी वैसे ही फाइट करेगा
जैसे वो इससे पहले अपने बाकी अपोनेंट्स के साथ फाइट कर चुका है। फाइट से पहले भी ब्रेंडन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी टॉमी उसकी बात नहीं समझता और पहले 2 राउंड्स तक वो ब्रेंडन की बहुत अच्छी धुलाई करता है। टॉमी के फेशियल एक्सप्रेशन से ही हमें पता चलता है कि वो ब्रेंडन से कितनी नफरत करता है। वो ब्रेंडन पर बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहा था, लेकिन तीसरे राउंड में ब्रेंडन टॉमी को लॉक कर देता है और वो टॉमी का एक शोल्डर तोड़ देता है। टॉमी को इससे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानता। वो एक ही हाथ से ब्रेंडन पर बार बार वार करता है, लेकिन ब्रेंडन उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों भाई हैं। जब टॉमी उसकी बात नहीं सुनता तो ब्रेंडन को मजबूरी में टॉमी को मारना पड़ता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे खुद भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन 5वें राउंड में वो समझ जाता है कि अगर उसे टॉमी को हराना है तो उसे टॉमी को फिर से चोक करके टैप आउट करने पर मजबूर करना होगा। और इसके बाद 5वें राउंड में वो ऐसा ही करता है। वो टॉमी को लॉक करता है। लॉक करने के बाद वो टॉमी से कहता है कि मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। और ऐसा कहते कहते वो रोने लगता है। टॉमी भी उसकी बात समझ जाता है और वो टैप आउट कर देता है और ब्रेंडन ये फाइट जीत जाता है। सभी लोग ब्रेंडन की जीत के लिए खुशियां मना रहे थे, लेकिन ब्रेंडन खुद टॉमी के पास ही बैठ जाता है। वो टॉमी को खड़ा करके गले लगा लेता है और दोनों भाई एक साथ उस रिंग से बाहर आ जाते हैं। उनका पिता पैडी दोनों भाइयों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाता है और स्माइल करता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।